Good morning, dear student. Student, last time PN junction diode वाली गल करते थे. PN junction diode. This is simple PN junction diode. उस तो बाद गल की सी what is forward bias. थोड़ा जिहा रिमाइंड है फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव नाल नेगेटिव नाल दिस इज फॉरवर्ड बायस पे जो करंट है मैक्सिमम करंट अपन मिलता मैक्सिमम करंट ऑन फॉरवर्ड बायस तो जो रिवर्स बायस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नाल दैट इज रिवर्स बायस नेग्लिजिबल करंट बहुत थोड़ा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करेंगे दिस इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज करेंगे वो करंट ज्यादा वो करंट कट रिवर्सिबल करंट फॉरवर्ड करंट ना मात्र न्यूट्रल करंट नेग्लिजिबल उस तो बाद अजे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप चलाया सी दैट वाज लिखा रहना मैं दैट वाज हाफ वेव रेक्टिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज ਉਹਦਾ सेकंड पार्ट ਆਪਾਂ करना है फुल वेव रेक्टिफायर ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर की गल करांगे सब तो पहला हाफ वेव रेक्टिफायर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिसएडवांटेजेस ਸੀ ਕੀ प्रॉब्लम सी हाफ वेव रेक्टिफायर ਦੇ ਵਿੱਚ जो फुल वेव ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ दूर करनी है हाफ वेव रेक्टिफायर which we used one diode D ता वो हाफ वेव है तो हाफ करंट ਨੂੰ ही हाफ AC ਨੂੰ ਨਾਲ AC करंट पॉजिटिव नेगेटिव अद्धे AC ਨੂੰ ਕਲੇ पॉजिटिव वाले ਨੂੰ ਉਹ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 50% ਰਹੇਗੀ ਟੂ ਬੀ ਰੀਅਲ ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 40.6% ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ यानी कि पूरे एसी एसी करंट सारे ਆਪਾਂ डीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਹੁਣ ਹਾਫ ਵੇਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਡਾਇਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਇਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੇਮ 2 डायोड आप यूज करेंगे पहले डायग्राम देख लो फिर आगे चल रहे हैं उसी तरह एसी इनपुट P प्राइमरी कॉइल दिस इज P प्राइमरी कॉइल S सेकेंडरी कॉइल S देखिए यार प्राइमरी दिया टर्न्स सेकेंडरी नालों ज्यादा ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ AC ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਤੋਂ ਅਗੇਨ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF by the Lenz law it always opposes the cause which produce it ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ what we will get, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ induced EMF, induced EMF। दो डायोड लगे है, ऊपर आ डायोड लग गया फर्स्ट, इन्हों नाम देता D1, नीचे डायोड लगे है D2। हाफ वेव ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DC ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਮਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ DC ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ RL। RL ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ जिथे DC आउटपुट आप ऑब्टेन करेंगे। तो दो डायोड लगे हैं जी D1 ते D2। सब तो पहला उसी तरह ही ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द AC इनपुट, जो पॉजिटिव हाफ रखेंगे दिस वन, पॉजिटिव हाफ AC इनपुट, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। उन पॉजिटिव उन नेगेटिव वो आपा ही सेटअप करना होगा, AC इनपुट आपा ही सप्लाई देनी है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वेरी मच क्लियर भी इधर पॉजिटिव डिजाइन हो जाएगा, सिमिलरली इधर उधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। हम की करना, हम देखना है आपा पॉजिटिव हाफ लिखता है, नेगेटिव हाफ नहीं लिखता, नेगेटिव हाफ नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। पॉजिटिव हाफ पे हम चेक करेंगे डायोड D1 पॉजिटिव ਦੇ ਨਾਲ P पॉजिटिव, ਥੱਲੇ 네ਗੇਟਿਵ, 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ N 네ਗੇਟਿਵ, यानी कि डायोड D1 की हो गया फॉरवर्ड बायस, डायोड D1 हो गया जी फॉरवर्ड बायस। तो D2 ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ 네ਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ D2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ मतलब अपन को करंट मिलेगा, DC आउटपुट मिलेगा with the help of D1 rather than D2। D1 की हेल्प के नाम, क्योंकि पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में करंट मिलना है, रिवर्स बायस में नहीं मिलना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ D1 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ D1 ਰਾਈਟ ਕਰ ਹੁਣ सेकंड फेज हम की करांगे नेगेटिव हाफ ऑफ द AC इनपुट और नेगेटिव हाफ लवांगे क्वाइट क्लियर इधर भी नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। हम फिर चेक करांगे डायरेक्ट D1 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ नेगेटिव ਦੇ ਨਾਲ P पॉजिटिव ਦੇ ਨਾਲ N नेगेटिव के नाल P पॉजिटिव के नाल N उल्ट हो गया नेगेटिव ना पॉजिटिव पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो मतलब D1 हो गया रिवर्स बायस, D1 हो गया राजे रिवर्स बायस। D2 ਨੂੰ चेक करांगे पॉजिटिव के नाल पॉजिटिव, नेगेटिव के नाल नेगेटिव, पॉजिटिव के नाल पॉजिटिव, नेगेटिव के नाल नेगेटिव, मतलब फॉरवर्ड बायस। तो D2 की हो गया फॉरवर्ड बायस। स्टिल वी आर गेटिंग DC आउटपुट, दिस टाइम विद द हेल्प ऑफ सेकंड डायोड व्हिच इज D2। again positive half positive negative negative, again with the help of D1 we will get the DC output result this one। this one
पॉजिटिव नाल भी बन गया, नेगेटिव नाल भी बन गया, अगेन पॉजिटिव नाल बन गया, इत्थे नेगेटिव फिर ले लो, इत्थे सिंपल बन जाएगा इस तरह। यानी कि आ हो गया डीसी, आता पता ही है डीसी। तो यानी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर दे विच आपां एफिशिएंसी 50% 40% के अराउंड मिलती सी। क्यों? क्योंकि अद्धा करंट ही डीसी दे विच कन्वर्ट होंदा सी। हुण सारा फुल पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी डीसी दे विच कन्वर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग हियर टू डायोड D1 एंड D2। अगर वो फॉरवर्ड हो जाता है, दूसरा रिवर्स, वो रिवर्स हो जाता है। तो दैट मीन इस तरह जिहड़ी अपनी रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन मतलब एसी नूं डीसी दे विच कन्वर्ट करना हो जाती है। तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है ते जिहड़ा फ्लक्चुएशन है, रिपल्स फ्लक्चुएशन, करंट वध गया घट गया, जो एसी च हुंदा है वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो एसी डीसी दे विच कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। जो करना है और डायग्राम तो ऑब्वियस हैगी है, थ्योरी भी हैगी है, तुम बुक दे विच पढ़ोगे। सेम दो डायग्राम नाल चलने पैणगे, एसी डीसी, तो सारा डेमोनस्ट्रेट करना। तो आई होप भी दोनों हाफ वेव भी फुल वेव भी तुहानूं समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के विचों सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेक्टिफायर ही है। इन्हां दे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बुक चों पढ़ने हैं आपां। ते नैक्सट आपां इहदे करते हैं एफिशिएंसी बारे डिस्कस ते जंक्शन डायोड बारे थोड़ा जिहा होर डिटेल विच। नैक्सट है जी जंक्शन डायोड बारे पढ़िया। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस के तुम दस्या भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। डिप्लेशन लेयर घट जाती है। डिप्लेशन लेयर जो कि रोक रही है होल्स को उधर जाते, इलेक्ट्रॉन पी करती है। डिप्लेशन लेयर वीक हो जाती है तो जिहड़ा बैरियर है वो ब्रेक हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपां एक एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी भी अप्लाई करते हैं ताकि वो बैरियर को ब्रेक करता है। एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी आप अप्लाई करते हैं। आज ग्राफ बने हैं ये हैगा फॉरवर्ड बायस करैक्टरिस्टिक्स, और रेड कलर वाला रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक्स। ग्राफ दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले गल करांगे फॉरवर्ड बायस की, फिर गल करांगे रिवर्स बायस की। देखो फॉरवर्ड बायस का मतलब, अगर आप एक रेगुलेटर यूज कर रहे हैं, स्टेबलाइजर रेगुलेटर, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 200 थे वोल्टेज, 220, 240, 260, तो मतलब वो फॉरवर्ड बायस ते जे 200 तो घटा रहे हैं। अगर किसी चीज नूं 1.5 एम्पीयर करंट चाहिए तो जिन्नी मर्जी वोल्टेज बढ़ा लो उन्हें 1.5 एम्पीयर ही लेना। सिमिलरली जो घटाने की गल आ रही है 200 to 180, 160, 140, दैट इज रिवर्स। तो पहले गल करते हैं फॉरवर्ड दी। तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं आप वोल्टेज करंट, फॉरवर्ड करंट ज्यादा होंगे तो मिली एम्पियर्स लगाओगे। रिवर्स करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, दैट इज माइक्रो एम्पियर।
नैनो माइक्रो, ये मिली एम्पीयर ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने लगे, अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाने लगे, एकदम किसी एक पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं लिखता V के, V मतलब वोल्टेज, के का मतलब नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड नी वोल्टेज, उस वोल्टेज जो वोल्टेज बढ़ा रही है उस वोल्टेज से जिथे इकोदम ही रैपिड करंट इकोदम ही पहले आराम ਨਾਲ चल रहे थोड़ा थोड़ा नहीं भी चल रहे इकोदम वोल्टेज है नहीं पहुंची इकोदम ही करंट रैपिड चेंज हो गया फॉरवर्ड करंट तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋਦਮ ਹੀ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ग्राफ फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स की गल करें वोल्टेज घट रही है रिवर्स हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव ना आया नेगेटिव पॉजिटिव ना आया गलत हो गया है ना तो रिवर्स करंट मिल रहा है रिवर्स देखो और रेडालिश ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਵਧਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਘਟੇਗਾ ਆ ਰਿਵਰਸ ਕਰੰਟ फॉरवर्ड करंट ऊपर और फॉरवर्ड करंट रिवर्स करंट वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज लिख लो रिवर्स बायस लिख लो इतनी ਜਿਹੜੀ रिवर्स बायस वोल्टेज लगाती उन्हें रिवर्स वोल्टेज कह दो रिवर्स बायसिंग कह दो कुछ भी जो वोल्टेज घटनी शुरू होगी एकदम लिखता मैं बी आर का मतलब ब्रेक डाउन रीजन वोल्टेज 200 को घटा रहे हैं 180 160 140 एकदम ही देखा स्टॉप हो गया करंट रुक गया ब्रेक हो गया तो जो डायोड लगे हुए हैं वो डैमेज डायोड अपने आप को डैमेज कर लेता है कारण की है ब्रेकडाउन रीजन वातावरण में चलूगा जब ब्रेकडाउन रीजन है डायोड विल डैमेज इटसेल्फ डायोड अपने आप को डैमेज कर लूगा क्योंकि ब्रेकडाउन है मतलब सर्किट ब्रेक हो गया करंट रुक गया तो उस पर्टिकुलर वोल्टेज जिथे करंट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है ब्रेकडाउन रीजन बन जाता है उस पोटेंशियल को कहते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल ये दोनों इकट्ठे ही बनाने हैं देखो कि अब ब्रेक वाला हो गया फॉरवर्ड करंट थोड़ा सा इसका बना लो अन्नी वोल्टेज अब देखो ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਅਦੋਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਵਧਣਾ घटना वध गई एकदम करंट के विच वाधा आ गया तो उन्होंने कहता नी वोल्टेज जब एकदम ही करंट के विच घट आ गया खत्म हो गया स्टॉप कर गया दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन तो अपने टॉपिक जेडे हैगे है बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों ग्राफ मैं कंबाइन भी करता उस तो बाद गल करांगे आपां उस तो बाद गल करांगे जी जीनर डायट केड़ा जीनर डायट नॉर्मल डायट वाले को पता है अब देखो तो थोड़ा जेड नजर आ रहे हैं उसी तरह
पी टाइप एन टाइप उसी तरह ही है। नॉर्मल डायट नालों थोड़ा जिहा इस तरह इथों जेड शेप लग रहा है, मतलब जनरल डायट वही डायट है नॉर्मल डायट, पर की फर्क ये है क्वालिटी का। स्पेशल हैवीली डॉप्ड डाइट बनते किस तरह है, पी एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर इस तरह बनते हैं डॉपिंग करके, क्योंकि प्योर होंगे हैं सिलिकॉन जर्मेनियम वो ज़्यादा कंडक्टिविटी नहीं शो करते, दैन की होता है डॉपिंग की जाती है, फिर पी टाइप ते एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। तो ये जीनर डाइट है। जीनर डाइट की फर्क है, जो करंट वध रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं, नथिंग टू वरी, पर जो करंट घट रहा है रिवर्स बायस से ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है, वो डैमेज जिन्होंने डाइट अपने आप डैमेज कर, जो डाइट डैमेज कर लेंगे है तो वो समस्या ना हो, वो प्रॉब्लम ना हो, तो स्पेशल किस्म के डाइट यूज किए जाते हैं जिन्होंने जिनर डाइट कहा जाता है। जिनर डाइट स्पेशली डॉप्ड डाइट होंगे, मेनली जिनर डाइट एक्ट एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी जिनर डाइट किस तरह वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर के यूज किए जाते हैं, तो वो भी अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करांगे जिनर डाइट बारे। उस तो इलावा सिंबल का फर्क हो गया, जिनर डाइट है जी इदा के क्वेश्चन 2 मार्क्स 1 मार्क्स इदा के भी बन जाते हैं, बहुत है आंसर बहुत सारे है। तो तुम देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉजिटिव, तो क्वेश्चन की है भी एक्स की है जो एक्स ड्रॉ किया की चीज़ है कि डिवाइस है। हाँ साफ नजर आ रही है जो पॉजिटिव और एसी है और डीसी है, साफ नजर आ रहा है पॉजिटिव को भी डीसी कन्वर्ट किया, नेगेटिव हाफ को भी डीसी कन्वर्ट किया, तो जो दोनों हाफ ही एसी टू डीसी कन्वर्ट है तो दैट मीन एक्स की है फुल वेव रेक्टिफायर। वाई की है पॉजिटिव कन्वर्ट करता डीसी ਦੇ ਵਿੱਚ नेगेटिव नहीं किया, अगेन पॉजिटिव करता डीसी एसी, लग रहा है पता इकल्ले पॉजिटिव कर रहे हैं, तो दिस इज हाफ वेव। फुल वेव नहीं हो सकता, फुल सारे में करता है, हाफ इकल्ले पॉजिटिव हाफ। तो इदा के क्वेश्चन भी आप है बुक के है, ये भी ना कि नंबर 2 नंबर के बनते हैं, ये भी आप करते हैं। तो जी अज आप चलाया फुल वेव रेक्टिफायर एक करैक्टरिस्टिक्स थोड़ा जिहा जिनर डायोड बारे, कि कल जिनर डायोड किस तरह वोल्टेज रेगुलेटर से यूज किया जाता है वो डिस्कस करांगे।
आई होप तुहानूं समझ आ गया होगा। फिर भी जे किसी को प्रॉब्लम हैगी है, ही और शी कैन डिस्कस एट एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।